क्योंकि मैं खुद मिला था कानून मंत्री से, उनकी बात ये समझ में आ गई और वो बोले हमारे को समझ आ गई। अब हम जितने भी ड्राइवर हैं सिर्फ हम फोन पे चल रहे हैं। हमारे किसी ड्राइवर को 7 लाख का जुर्माना या सजा होती, सारे ड्राइवरों को बोल दो ये जो वीडियो चल रही है फेक वीडियो चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो बना के डाली जा रहे हैं और ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हैं। हमें भगवान की दया से पहले हमारे लिए इस चीज में हम तो ड्राइवर से पहले उसके साथ। कुछ ड्राइवर ये बोल रहे थे कि हमको लिख के दे दो, तो वो भी लिखवा देंगे। किसी को दिक्कत आने नहीं देंगे जब तक अपने में जान है। भाई कल हम नहीं ना रहे तो गलत। सही। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जब तक है जान, भगवान की दया से नहीं आने देंगे किसी भी ड्राइवर को दिक्कत। अफवाहों से बचे ड्राइवर। हिट एंड रन कानून के विरोध के बीच जहां ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है, वहीं लोग परेशान हैं और व्यापार में घाटा हो रहा है, तो कंपनियों को भी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इस बीच कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो ड्राइवरों की फिक्र करते हुए आगे आ रही हैं और पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कर रही हैं। डीजीएफसी कंपनी है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि वो लिख कर देने के लिए तैयार है कि हम आपके साथ हैं। कानून लागू नहीं हुआ है, जब तक है तब तक ड्राइवरों के साथ, ड्राइवरों के हर नुकसान की भरपाई हम करेंगे, पर आप अफवाहों पर ध्यान न दें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है, आश्वासन क्या दिया है, कानून बनेगा नहीं। क्योंकि मैं खुद मिला था कानून मंत्री से और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने तुम क्या बना रहे, हिंदुस्तान ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर ड्राइवर गाड़ी रोकेगा पब्लिक पहले, ये तो छोटा सा कार का एक्सीडेंट हो तब ड्राइवर से हाथापाई कर देते हैं लोग। तो उनकी बात ये समझ में आ गई और वो बोले हमारे को समझ आ गई और हम ये कानून अभी बना नहीं है और ये आगे बनेगा भी नहीं। अब हम जितने भी ड्राइवर हैं कोई भी है जाए सिर्फ हम फोन पे चल रहे हैं। बस फोन पे क्या खबर आ रही है क्या नहीं आ रही है वो देखो, मैं आपको बात बता दूं, डीजीएफसी की गाड़ी का पहली बात तो कानून बना नहीं है। हर एक कानून बनता है 7 लाख जुर्माना लगता है तो वो गाड़ी मालिक पे लगना है, ना कि ड्राइवर पे लगना है। तो मालिक की भी इतनी हैसियत नहीं है। चलो डीजीएफसी तो कुछ अपना बेच बाच के भी गाड़ी जुर्माना भर देगी, बाकी मालिक जो 1-2 गाड़ी का मालिक वो जुर्माना कहाँ से भरेंगे 7 लाख रुपए। दूसरी बात 10 लाख ड्राइवर की जो सजा है ये अभी कानून मतलब बना था लेकिन इस कानून को रोक दिया है, तो अब ये बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हमारे किसी ड्राइवर को 7 लाख का जुर्माना या सजा होती तो उसके जिम्मेवार हम हैं। हमारी गारंटी है, हम उसके लिए हम लड़ेंगे, ड्राइवर को लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ। बाकी सारे ड्राइवरों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई कानून बना नहीं है, अगर बन गया और हमारे ड्राइवर को किसी चीज का आता तो उसकी जिम्मेवार कंपनी है। मैं आपको सबको सामने बोल रहा हूँ, सारे लोग खड़े हैं, अगर कुछ भी ऐसे हमारी तरफ से हमारी कंपनी की ऐसी कोई जिम्मेवारी ऐसी किसी ड्राइवर पे आ जाती है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। बाकी इसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज का तुम्हें पूछना हो तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। सारे ड्राइवरों को बोल दो ये जो वीडियो चल रही है फेक वीडियो चल रही है, वो चाहते हैं कि कुछ संगठन ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि ड्राइवर काम पे करे, अपनी रोजी रोटी कमाए। उनका काम है कि किसी तरह गाड़ियां रुके, बस। नहीं, किसी को कोई चीज पूछनी है तो बाबूजी से पूछ सकते हो बेहिचक। ये अभी देखो इतनी गाड़ियां चल रही है, 17 तारीख की स्ट्राइक बोली, 17 तारीख की स्ट्राइक कहाँ हुई है? 17 तारीख को कोई गाड़ी देखिए, पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी चल रही थी, कोई गाड़ी रुकी नहीं है। वो अननेसेसरी कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो बना के डाली जा रहे हैं और ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हैं। इधर से बाबूजी फोटो। बाकी कोई किसी तरह का डीजीएफसी के ड्राइवर की पूरी जिम्मेवारी डीजीएफसी के मालिकों की है। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो मालिक पहले उनके आगे करें। किसी को और कुछ पूछना? कोई शंका है किसी को अभी भी? और ये फेक वीडियो फेक ग्रुप है, इन्हें डिलीट करो पहले तो। ये नहीं चाह यही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। घर बैठे कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, ड्राइवरों का भी तो नुकसान हो ही रहा है ना। क्या वो दे देंगे उनको जो ये फेक वीडियो चला रहे हैं, उनको नुकसान दे देंगे उन ड्राइवरों का? उन ग्रुपों में तो सजा भी कर दी, ड्राइवर को जुर्माना भी कर दिया। मैं भी तो चलाता हूँ, वो गलती मेरे से भी तो हो सकती है। कौन आज की डेट में ये गाड़ी नहीं चला रहा, कौन नहीं चला रहा, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, बस भी चल रही है। सरकार के यहाँ लोग बस चला रहे हैं, कौन चलाएगा? तो सरकार ऐसा कुछ बना देगी, कोई नहीं चलाएगा। बेफिक्र रहो, तुमसे पहले बसें रुक जाएंगी और चीजें रुक जाएंगी, तुम्हारे को तो रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक कानून वापस ना हुआ तो ना एक भी बस ना चल रही होती, एक सवारी ना बैठ के इधर से उधर जा रही होती। सही है। एक गलत गुमराह कर रहे हैं।
वो भी ड्राइवर है, उनको भी सारी जांच पड़ताल करके ही काम पे आए हैं ना। आज सरकारी गाड़ी है, सरकारी ड्राइवर भी है, गवर्नमेंट के ड्राइवर है, वो चला रहे हैं, उनको पूरा गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया किसी तरह का कानून नहीं बनेगा। नहीं तो सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है। तो बेफिक्र हो, कोई भी किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे पहले चलाते थे वैसे ही गाड़ियां चलाओ, कोई दिमाग में टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। भाई कोई आदमी बाबूजी के सामने कोई बात बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई बात नहीं है भैया। ना तू भी तो बोल रहा, अब तो पूछा है ना। ना तू भी तो बोल रहा था मेरे से। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा कोई भी बात है ड्राइवरों को समझाओ, बल्कि उल्टा गुमराह मत करो। ये तुम्हें डीजीएफसी में इतने साल हो गए, कहीं किसी कभी कंपनी ने ऐसा हुआ कि कभी पीछे हटी हो? फिर बस बाबूजी ये इसी चीज से डर रहे हैं। हमने ये भी कह रखा, कंपनी कोई बीमार हो जाता है उसके भी पैसा लगाते हैं, हर जगह केस में भी पैसा लगाते हैं। हमें भगवान की दया से पहले हमारे लिए इस चीज में हम तो ड्राइवर से पहले उसके साथ खड़े हैं। सही बात। और सारे ड्राइवरों को पता है इस चीज के, जितने भी पुराने ड्राइवर है कि कंपनी साथ खड़ी है। कुछ ड्राइवर ये बोल रहे थे कि हमको लिख के दे दो, तो वो भी लिखवा देंगे। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी हमारी सामने आके बोल दिया, इससे ज्यादा और तो मैं नहीं समझता कि कुछ ना बेफिक्र रहो। ये मैंने लिख के दे रखी है कि मैं डॉक्टर को कोई एक्सीडेंट चोट लगे अच्छे से मैंने कि लिख के तो नहीं दे रखी ना। फिर करा रहे, हर जगह करा रहे। बाबूजी हम आपसे हर चीज से संतुष्ट है, किसी चीज से नहीं है। अरे काहे घबराने की बिल्कुल जरूरत ना है। भगवान की दया से किसी को दिक्कत आने नहीं देंगे, जब तक अपने में जान है। भाई कल हम ही ना रहे तो गलत। सही बात। नहीं फिर भी ध्यान से चलाते हैं ड्राइवर, ध्यान से चलाने का ना कोई भाग दौड़ तो बाबूजी आप गाड़ी पे है ही नहीं। आज तक ना किसी से ये बोला गाड़ी कैसे नहीं पहुंच रही है, कैसे खाली नहीं। आज तक हमने इतना दिन हो गया, आज तक किसी का फोन नहीं आया गाड़ी खाली क्यों नहीं किया। बस ठीक है, तब ड्राइवर भाइयों को लाने का ये करो, वो आए, एक दूसरे का सहयोग करो, सहयोग से बुलाओ, किसी को गुमराह मत करो, उसकी सही सलाह दो, भाई आओ। गाड़ी मालिक इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि कंपनियां ड्राइवरों की वजह से ही चल रही हैं। अगर ड्राइवर ही नहीं काम करेंगे तो काम चलेगा कैसे। यहाँ कुछ कंपनियां तो ड्राइवरों के नुकसान का जिम्मा ले रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी मालिक या कंपनियां ये कर पाएंगी? क्या सिंगल मोटर मालिक या फिर छोटी कंपनियां ड्राइवरों को ऐसा आश्वासन दे पाएंगी? हमारी पिछली ब्रेकिंग में भी एक कंपनी ने ये ड्राइवरों को आश्वासन दिया था कि जिम्मेदारी हमारी होगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। और उसी वीडियो को देखकर एक ड्राइवर ने भी कुछ सवाल किए हैं, आइए सुनते हैं। भाई मैं जावेद, मैं एक बात पूछना चाहता था, अपने जितने भी ड्राइवर भाई हैं, RS कंपनी के जो मालिक हैं, मैंने अभी ट्रांसपोर्ट टीवी पे न्यूज़ देखी थी उनकी, उन्होंने अपने ड्राइवरों को समझाया है कि कानून अभी कोई लागू नहीं किया गया है, आप लोग परेशान ना हो, गाड़ियां चलाएं अपनी। अगर कानून लागू होता है तो उन्होंने बोला है 1 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है तो हम देगी, कंपनी देगी, ठीक है, हम देंगे। और प्लस वो बोल रहे हैं फ़िलहाल तो कोई कानून लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको परेशानी है या आपका कोई वहम है तो भैया कंपनी लिख के देने को तैयार है ड्राइवरों को कि कोई नियम अभी गवर्नमेंट ने लागू नहीं करा है, आप लोग परेशान ना हो, गाड़ी चलाएं। और यदि अगर कोई कानून इसके विरोध लागू होता है तो सबसे पहले हम आपसे बोलेंगे कि गाड़ियों को खड़ी कर दो, उनका कहना है। दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं अगर आपको जेल होती है, जेल का आपको डबका है कि हम जेल 10 साल कौन काटेगा, वो काटेगा, तो वो ये कह रहे हैं भाई 25,000 रुपये महीने की सैलरी आपके घर पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और प्लस उनकी एक शर्त है कि ड्राइवर ड्रिंक करे हुए शराब के नशे में ना हो, शराब पिया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई घटना कोई बात होती है तो वो शराब पिए हुए नहीं होना चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल ये मना कर रहे हैं कि मैं अपनी मालिक की मानो, आप गवर्नमेंट की मत मानो। मैं बोल रहा हूँ कोई कानून लागू नहीं हुआ है, ठीक है जी। अब मैं एक बात पूछना चाहता था मेरे भाइयों, चलो वो मान ली वो मोटर मालिक हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, 15 लाख रुपए का उन्होंने बीमा भी करा रखा है अपने ड्राइवरों के लिए, ठीक है, वो समझा रहे हैं 15 लाख रुपए का बीमा तक करा रखा है उन्होंने। अब एक बात बताओ मेरे भाई, हमारे ओप्पल कैरियर में जितने भी ट्रक ड्राइवर हो, जितने भी हो भाई, हमारे सेठ ने हमारे लिए क्या कर रखा है बताओ आप लोग। कोई तनख्वाह नहीं है,
खर्चा क्या मिलता है। चेन्नई में गाड़ी रुकती है आके तो 200 रुपये रोटी खर्चा मिलता है। चेन्नई में 200 रुपये रोटी खर्चे से क्या हो रहा है बताओ, बताइए आप लोग। रास्ते में टायर पंचर हो जाता है तो सेठ टायर के पैसे नहीं देता है पंचर के, ठीक है। किसी की आप लोग किस चीज़ पे चल रहे हो, एक खाली आपकी गाड़ियाँ अगर 50-40 लीटर डीजल छोड़ देती हैं, बस उसी पे गाड़ियाँ चल रही हैं। चक्कर में कितना बचता है आप लोगों को, महीने में आपके खींच करके 1.5 चक्कर लगता है। कितने रुपए कमाते हो आप, बहुत से बहुत आप कर करनी 20,000 रुपये बहुत करने पड़ते हैं आपको कमाना। और 20,000 रुपये में उसमें अगर खुदा न खास्ते आपकी गाड़ी का डीजल चोरी हो जाता है रास्ते में तो वो आपके नाम डलता है। तो आप बताओ भाई साहब कहाँ से पूर्ति डालोगे, ये बताओ मेरे को। आप अपने सेठ से भी तो पूछ सको, हम लोग अपने सेठ से भी तो कह सकते हैं कि सेठ जी तुमने हमारे लिए क्या कर रखा है, बताओ। कोई अब दुनिया की कंपनी है, मतलब दुनिया नहीं कह रहा मैं, तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ हैं, वो छोटी भी कंपनियाँ हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 सैलरी है। यहाँ पर 2,000 रुपये सैलरी नहीं है इस सेठ के पास में, बताओ क्या है यहाँ, ये बताओ। और आप लोगों की गाड़ी चलाए जा रहे हो, एक ड्राइवर छोड़ के नहीं जाता, दूसरा ड्राइवर तैयार होके आ जाता है। कोई मतलब ही नहीं है पूछने का, सेठ को फ्री के ड्राइवर मिल रहे हैं चलने के लिए, उसे क्या मतलब पड़ा है, उसे क्या ज़रूरत है तनख्वाह देने की। गवर्नमेंट को तनख्वाह दिखा देता है कि मैं ड्राइवर को तनख्वाह दे रहा हूँ। बताओ कौन सी तनख्वाह मिल रही है तुम लोगों को, कोई तनख्वाह मिल रही हो तो बता दो भाई मेरी। और भाई मेरी कोई बात गलत हो तो भैया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, साफ सीधी बात, अगर मैंने कोई गलत बोला हो तो। बाकी आप देख लेना क्या है क्या नहीं है। ब्रेकिंग में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपकी गाड़ी का भी बीमा खत्म हो गया है तो भरोसे वाला बीमा करवाने के लिए 9083190831 पर हमें व्हाट्सएप करें। तो आपने सुना कि ड्राइवर का कहना है कि जिन ड्राइवरों पर बड़ी कंपनियों और बड़े गाड़ी मालिकों का साया है उनका तो ठीक है, पर जिनके ऊपर इतने बड़े गाड़ी मालिकों का साया नहीं है वो क्या करेंगे। इस ड्राइवर ने बताया कि इसकी सैलरी 2,000 रुपए है। अब सोचिए ये क्या खाएगा और क्या बचाएगा। इस पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमें सुपर थैंक्स भेजकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे करना है आप इसके स्टेप्स स्क्रीन पर देख सकते हैं।